दोस्तों इस वक्त स्क्रीन पर आप जिस गुफा को देख रहे हैं, ये गुफा कोई आम गुफा नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक गुफा है। एक ऐसी गुफा के जिसके पीछे बड़ी ही हैरान कर देने वाली और अनोखी कहानी है, क्योंकि दोस्तों यही वो गुफा है कि जिसने आज से लगभग 1700 या 1750 साल पहले एक ऐसा हादसा इसमें हुआ था कि जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। और इस वाक़ये का जिक्र कुरान करीम में भी इरशाद फरमाया गया है। हुआ ये था कि कुछ ऐसे लोग जो अपनी जान बचाने की खातिर इस गुफा में छुपने के लिए आए, तो वो इस गुफा के अंदर आकर सो गए और लगातार 300 साल तक सोते रहे। और 300 साल के बाद जब वो अपनी नींद से जागे तो बिल्कुल वैसे ही सलामत थे जैसे वो 300 साल पहले सोए थे। यानी ना तो उनकी उम्र बढ़ी थी और ना ही उनके जिस्म में किसी भी तरह का कोई बदलाव आया था। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है कि 300 साल से भी ज्यादा लगातार इस गुफा में सोने वाले ये लोग आखिर कौन थे, और इतने लंबे वक्त तक लगातार सोने का ये हादसा क्यों और कैसे हुआ था, और जिस गुफा में इतना बड़ा हादसा हुआ था वो गुफा आखिर आज के दौर में कौन से देश में मौजूद है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चले कि ईसाई और मुस्लिम यानी दोनों धर्मों से ताल्लुक रखने वाले लोग इस हादसे को सच्चा मानते हैं, और मुसलमानों की किताब कुरान करीम में भी इस हादसे को साफ तौर पर बताया गया है। ये हादसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से उठाए जाने के बाद लगभग 250 साल बाद पेश आया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से उठाए जाने के बाद ईसाइयों के हालात दिन ब दिन खराब होते चले गए। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया कि जब फिलिस्तीन के पूरे इलाके पर दकियानूस नाम के एक बादशाह की हुकूमत कायम हो गई थी। ये एक ऐसा बादशाह था जो ईसाइयों से हद से ज्यादा दुश्मनी रखा करता था, और इसका ये मानना था कि मेरी हुकूमत में कोई भी इंसान ईसाई धर्म यानी जो कि उस दौर में एक नया धर्म माना जाता था उस पर अमल ना करे, और जो भी उस पर अमल करेगा मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। दोस्तों उसी बादशाह की हुकूमत में रहने वाले ही कुछ लोग कि जो बाद में असहाबे कहफ के नाम से मशहूर हुए, ये वो लोग थे जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हद से ज्यादा माना करते थे, और बादशाह की लाख कोशिशों के बावजूद भी ये ईसाई धर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। बादशाह को जब इस बात का यकीन हो गया कि ये लोग मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी ईसाई धर्म को कभी नहीं छोड़ेंगे, तो उसने इन्हें कत्ल करने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही इन लोगों को इस बात की खबर हुई कि बादशाह हमें कत्ल करने का इरादा कर चुका है, तो ये फौरन शहर छोड़कर फरार हो गए और दूर जाकर एक गुफा में पनाह ली। कुछ देर उस गुफा में आराम करने के बाद ये लोग सभी लोग उस गुफा में सो गए, और ऐसे सोए कि अगले 300 सालों तक लगातार सोते रहे, और इस बीच में इनमें से किसी की भी आंख ना खुल सकी। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये सारे लोग बादशाह से अपनी जान बचाने की खातिर इस गुफा के अंदर आए थे, वैसे ही कुछ वक्त के बाद बादशाह को भी इस बात की खबर हो गई थी कि ये सारे लोग इस गुफा के अंदर छिपे हुए हैं। यही वजह थी कि बादशाह ने फौरन ये हुक्म जारी कर दिया था कि इस गुफा के मुंह को एक बड़ी दीवार के जरिए से बंद कर दिया जाए, ताकि ये लोग हमेशा हमेशा के लिए इसी गुफा के अंदर खत्म हो जाए। मगर बादशाह ने जिस इंसान को यह काम करने का हुक्म जारी किया था वो इंसान बहुत अक्लमंद और रहमदिल था। उस इंसान ने उस दीवार को बनवाने से पहले ही सारे असहाबे काफ की तादाद याद करने के साथ साथ उनका पूरा किस्सा भी एक तख्ती पर लिख दिया था। यानी उनके साथ जो जो हुआ था वो सारी बातें उस तख्ती के ऊपर लिख दी थी। फिर उस तख्ती को एक तांबे के संदूक में रखकर उस संदूक को उस दीवार की बुनियाद में चुनवा दिया था, और इस तरह से अब यह गुफा अगले 300 सालों तक के लिए पूरी तरह से बंद हो गई थी। लेकिन दोस्तों ये बात तो बिल्कुल जाहिर है कि 300 साल का वक्त कोई एक छोटा सा वक्त तो नहीं बल्कि एक लंबा वक्त है, और यही वजह थी कि इन 300 सालों के बीच में धीरे धीरे पूरी दुनिया का नक्शा बदलता गया, और जिस जगह पर दकियानूस बादशाह की हुकूमत हुआ करती थी वहां पर भी बादशाह और हुकूमतें बदलती गई। यहाँ तक कि जब 300 साल पूरे होने वाले थे तो बेतरूस नाम के एक बादशाह की हुकूमत कायम हुई। ये एक ऐसा बादशाह था जो कि ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला था और बहुत नेक और रहमदिल इंसान था। ये हमेशा अपने कौम की फिक्र किया करता था, क्योंकि दोस्तों इसके दौर में ईसाई आपस में ही लड़कर कई हिस्सों में बढ़ चुके थे।
यहाँ तक कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बताई हुई बुनियादी चीजों का भी इनकार करने लगे थे। ये बादशाह अपनी कौम के इस हाल से हद से ज्यादा परेशान रहा करता था और अक्सर रो रो कर ये दुआएं मांगा करता था कि या अल्लाह, कोई ऐसा करिश्मा हो जाए कि जिसकी वजह से मेरी कौम के सभी लोग अल्लाह और कयामत के दिन पर ईमान रखने लगे। और आखिरकार इस बादशाह की ये दुआ कबूल हुई और एक चरवाहा जो अपनी बकरियों को उस गुफा के पास ही में चरा रहा था, उसने उस गुफा को देखकर यह फैसला किया कि मैं इस गुफा की दीवार को गिराकर इस गुफा में अपनी बकरियों के बैठने का इंतजाम करूंगा। लिहाजा इसी इरादे के साथ उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर उस गुफा की दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही वो सारे लोग डर की वजह से सहम गए कि जिन्होंने इस दीवार को गिराया था, और उन सभी लोगों पर ऐसी हैबत तारी हुई कि वो चंद मिनट के अंदर ही वहां से फरार हो गए। लेकिन दोस्तों, भले ही वो सारे लोग तो फरार हो गए, लेकिन गुफा के अंदर मौजूद उन सभी लोगों को जगा गए जो पिछले 300 सालों से सो रहे थे। इन लोगों ने जागते ही न सिर्फ आपस में सलाम और कलाम शुरू कर दिया था, बल्कि कुछ वक्त के बाद ही इबादत करना भी शुरू कर दी थी। गुफा के अंदर मौजूद इन सभी लोगों को जब थोड़े वक्त के बाद भूख महसूस हुई तो इन लोगों ने अपने ही एक साथी जिसका नाम यमलीका था, उसे गुफा से इस इरादे के साथ बाहर भेजा कि वो इनके लिए खाना लेकर आए, और साथ ही में उसे ये नसीहत भी की कि जाकर देखो दकियानूस हमारे बारे में क्या इरादा रखता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हम लोगों को अभी भी बड़ी मेहनत के साथ तलाश कर रहा है। लिहाजा इन्हीं सब चीजों का हाल चाल जानने के इरादे से ही यमलीका उस गुफा से बाहर निकले। लेकिन बाहर निकलते ही हैरान हो गए, क्योंकि वो शहर के जिसके बारे में वो ये जानते थे कि यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेना भी जुर्म है, वहाँ पर तो अब हर इंसान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ही कलमा पढ़ रहा था और हर इंसान के मुंह से अल्लाह और उसके नबियों का ही नाम सुना जा सकता था। यमलीका ये सब देखकर अभी हैरान ही थे कि इतनी देर में एक खाने की दुकान पर भी पहुंच गए और दुकान वाले को दकियानूस के दौर का सिक्का देकर खाना मांगा, क्योंकि वो तो अभी भी यही सोच रहे थे कि वो गुफा के अंदर 300 साल नहीं बल्कि चंद घंटों के लिए ही सो गए थे। मगर सच्चाई कुछ और थी। दकियानूस के दौर का वो सिक्का न सिर्फ बहुत वक्त पहले ही बंद हो चुका था, बल्कि इस वक्त तो उस सिक्के को पहचानने वाला भी कोई इंसान नहीं रह गया था। यही वजह थी कि उस सिक्के को देखते ही दुकानदार को यमलीका पर शक हो गया और उस दुकानदार को यह लगने लगा कि या तो इस इंसान के हाथ कोई पुराना खजाना लग गया है या फिर ये कोई जासूस इंसान है। इसीलिए उसने शक के दायरे में यमलीका को सल्तनत के सिपाहियों के हवाले कर दिया और यमलीका के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि ये तो जासूस है या फिर इसके हाथ कोई पुराना खजाना लग चुका है। सिपाहियों ने जब यमलीका के ऊपर जोर डाला कि वो बताए कि आखिर उसके हाथ कौन सा खजाना लगा है, तो यमलीका ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और यमलीका ने कहा कि जिसे तुम खजाना बता रहे हो ये तो हमारा एक मामूली सा सिक्का है। तो सिपाही कहने लगे कि हम कैसे मान ले कि ये तुम्हारा सिक्का है, क्योंकि ये सिक्का तो आज से लगभग 300-400 साल पहले चला करता था। इस सिक्के को बंद हुए एक लंबा जमाना गुजर चुका है और तुम तो बिल्कुल अभी भी जवान हो, तो हम ये कैसे मान ले कि तुम्हारे हाथ कोई पुराना खजाना नहीं लगा है। इस पर यमलीका ने सिपाहियों से कहा कि अच्छा ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। सिपाहियों ने जवाब दिया कि दकियानूस नाम का तो कोई बादशाह इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद ही नहीं है। हाँ, आज से लगभग 300 या 350 साल पहले इस नाम का एक बादशाह इसी जगह पर हुकूमत किया करता था, जो बहुत जालिम और बेरहम इंसान था। ये सुनकर यमलीका हैरान हो गए और उन्होंने फौरन सिपाहियों से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग कल ही तो दकियानूस से अपनी जान बचाने की खातिर उस गुफा में जाकर छिपे, जहाँ पर अभी भी मेरे और साथी मौजूद हैं। ये सुनकर सारे सिपाही हैरान हो गए और यमलीका की बात को मानने से इनकार कर दिया। तो इस पर यमलीका ने कहा कि मेरे और भी साथी उस गुफा में मौजूद है, तुम मेरे साथ चलो, मैं उन सबको तुम्हें तुम्हारी आंखों से दिखाता हूँ। सिपाही जब यमलीका के साथ उस गार यानी गुफा के पास पहुंचे तो गुफा के अंदर मौजूद असहाबे काफ को ये महसूस हुआ कि दकियानूस की फौज हमें ढूंढती हुई हमारे पास तक पहुंच गई है और अब वो हमें हर हाल में कत्ल कर देंगे। इसीलिए वो पहले से ही अल्लाह ताला की इबादत करने लगे और अल्लाह ताला से अपनी जान की हिफाजत के लिए दुआ करने लगे।
लेकिन यमलिका के साथ पहुंचने वाले सिपाहियों ने बहुत जल्द ही उस तांबे के संदूक को भी बरामद कर लिया कि जिस संदूक को दीवार खड़ी करते वक्त दीवार की बुनियाद में दफनाया गया था। सिपाहियों ने जब उस तख्ती को पढ़ना शुरू किया कि जो तांबे के संदूक के अंदर मौजूद थी, तो वो हैरान हो गए। उस तख्ती पर यह साफ तौर से लिखा हुआ था कि ये मोमिनों की जमात है जो अपनी जान की हिफाजत की खातिर दकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह लिए हुए है। दकियानूस बादशाह ने खबर पाकर इन लोगों को इस गार के अंदर बंद करवा दिया है और हम तख्ती पर यह हाल इसलिए लिखते हैं ताकि जब भी ये गार यानी गुफा खुले तो लोग असहाबे कहफ पर बाखबर हो जाए, यानी ये जान सके कि असहाबे कहफ के साथ क्या हुआ था। ये सब पढ़कर सिपाहियों के साथ साथ वो सभी लोग हैरान थे कि जो उस वक्त उस गार यानी गुफा के पास मौजूद थे। सिपाहियों ने फौरन अपने बादशाह को इस पूरे हादसे की खबर दी। बादशाह फौरन सभी लोगों के साथ उस गुफा के पास पहुंच गया और गार में सोने वाले सभी लोगों से मिलने के बाद सजदे में गिर पड़ा और वो रो रो कर ये कहने लगा कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली, यानी अल्लाह ताला ने एक ऐसा करिश्मा दिखा दिया कि जिसकी वजह से अब लोग मरने के बाद दोबारा उठने पर यकीन करने लगेंगे। उसके बाद असहाबे कहफ ने अपने बादशाह को दुआएं दी और बादशाह से कहा कि अल्लाह ताला तेरी बादशाहत को हिफाजत करे और अब हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। ये कहकर असहाबे कहफ दोबारा गार के अंदर चले गए और ये सारे के सारे लोग उस गार के अंदर जाकर सो गए और ऐसे सोए कि अल्लाह ताला ने उसी हाल में उन लोगों को मौत दे दी। उसके बाद बेतरूस नाम के उस बादशाह ने, उस नेक बादशाह ने लकड़ी के संदूक बनवाकर असहाबे कहफ की पाक लाशों को उनके अंदर ही हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर दिया था। दोस्तों, अब अगर बात की जाए इस बारे में कि आखिर वो गुफा आज के दौर में कौन से देश में मौजूद है, तो आपको बताते चले कि वो गुफा आज के दौर में जॉर्डन देश में मौजूद है। हालांकि बहुत सारे लोग तुर्की देश के इस्मीर शहर में मौजूद एक गुफा के बारे में ये भी दावा करते हैं कि वो असहाबे कहफ की गुफा है, लेकिन कुरान करीम के अंदर असहाबे कहफ की गुफा की जो निशानियां बयान की गई है वो टर्की में मौजूद गुफा के मुकाबले में जॉर्डन वाली गुफा पर ज्यादा फिट बैठती है। यही वजह है कि ज्यादातर रिसर्च स्कॉलर का यही मानना है कि जॉर्डन में मौजूद गुफा ही असहाबे कहफ की असली गुफा है। दोस्तों, अगर अब बात की जाए इस बारे में कि असहाबे कहफ कितने लोग थे, यानी गुफा के अंदर जो लोग 300 साल तक सोते रहे थे वो कितने थे, तो आपको बताते चले कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस के मुताबिक वो टोटल 7 लोग थे, जिनमें से 8वां उनके साथ एक कुत्ता भी था। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ में इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल और इस्लामिक